नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज में आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सेगमेंट का ये सेकंड वीडियो है। एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं टोटल 8 वीडियोस में, और एग्जाम्पलर में भी 4 से 5 वीडियो है और आज ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद आरडी, आरएस और बीके सिंह की बुक के ऊपर आएंगे, और जब सारा का सारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मान करके चलिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। अब बाहर से किसी भी बुक से, सैंपल पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, कहीं से कोई भी प्रश्न करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप नीट एंड क्लीन सिस्टमैटिक तरीके से अपना रजिस्टर बना करके एक एक प्रश्नों को लिख करके अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आइए आज की वीडियो का पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a एंड दैट इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करना है? 2 cosec a के बराबर प्रूव करना है। चलो अब देखो यहां पर इसको करने का दो तरीका। सबसे पहले काम करो कि आप यहां पर LHS लिख लो। LHS क्या है? tan a अपॉन 1 प्लस sec a, और यहां पर है माइनस tan a अपॉन क्या है? 1 माइनस sec a। देखो दो तरीका, या तो आप tan a को sin a बाई cos a में ब्रेक कर दो और sec a को 1 बाई cos a में ब्रेक कर दो, या नॉर्मल एलसीएम लेकर के भी हम इसे करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि 2 cos a के कैसे आता है। हमने क्या किया, यहां पे नॉर्मल एलसीएम ले लिया। देखो एलसीएम नॉर्मल लोगे आप तो क्या होगा? 1 प्लस sec a और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस sec a, है ना। तो अब इस पूरे में अगर 1 प्लस sec a से आप डिवाइड करते हो तो 1 प्लस sec a कट जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया मेरे बच्चों? tan a और a आ गया 1 माइनस sec a, और यहां पर आ गया माइनस tan a, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस sec a। नॉर्मल जो एलसीएम का प्रोसेस है। अब न्यूमरेटर को हम क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। तो a आ गया tan a माइनस आ गया tan a और इंटू sec a, और यहां पर आ गया मेरे बच्चों tan a और माइनस क्या आ गया? tan a इंटू क्या आ गया? sec a। और डिनोमिनेटर में एक काम करते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और sec a का स्क्वायर करोगे तो sec a स्क्वायर a आएगा। तो a आ गया 1 माइनस sec a स्क्वायर a। अब देखो प्लस माइनस दो आपके पार्ट यहां पर कैंसिल हो रहे हैं। देखो यहां पर क्या क्या कैंसिल, सॉरी, tan a पॉजिटिव है और tan a नेगेटिव है, ये दो पार्ट आपका कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद का स्टेप मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। क्या बचेगा हमारे पास? माइनस tan a इंटू sec a माइनस tan a इंटू sec a। तो ये बच गया -2 tan a और इंटू क्या बच गया? sec a, ठीक है। अब नीचे में आ जाओ। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है मेरे बच्चों, उस sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। लेकिन यहां तो 1 माइनस sec स्क्वायर है। फिर से बोल रहा हूं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन यहां पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं है, यहां पर 1 माइनस sec स्क्वायर है। तो यानी कि a क्या हो जाएगा? माइनस tan स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया और इससे यहां tan कट गया। अब आपके पास यहां पर क्या आ गया? sec a और अपॉन क्या आ गया? tan a, है ना। चलो जी, sec a आप सबको पता है कि sec थीटा और cos थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो sec a जो होगा मेरे बच्चों 1 बाई cos a के बराबर होगा, और tan a जो होगा वो sin a अपॉन cos a के बराबर हो जाएगा। cos a कट गया। अब यहां पर 1 अपॉन sin a बचा, एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक cosec a के बराबर हो गया। और यही आपको प्रूव करना है, दैट इक्वल्स टू आपका RHS पार्ट प्रूव हो गया। तो बड़े आराम से हमने प्रूव कर लिया। तो नथिंग, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो आपके दिमाग में बहुत बार ऐसा बना होता है कि सर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, तो ऐसा तो नहीं है।
इससे भी टफ से टफ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के आइडेंटिटीज में आप सबको मिलते हैं, जो मैंने करवाए भी है पिछले वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, यह बड़े आराम से कर लिया। थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहां पर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रूव करना है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा के बराबर। तो चलो भाई, अब देखो इस आइडेंटिटी में यहां पर हम आते हैं, तो पहले हम LHS पार्ट यहां भी लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं साइन अल्फा एंड प्लस कॉस अल्फा, और यहां पर मेरे बच्चों क्या है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा। देखो इस साइन अल्फा और कॉस अल्फा तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसके साथ हम कुछ भी नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन tan अल्फा को मेरे बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और कॉट अल्फा को कॉस अल्फा एंड अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा। ठीक है, चलो जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ए बच गया साइन अल्फा एंड प्लस आ गया कॉस अल्फा, और यहां पर आ गया साइन, देखो साइन स्क्वायर अल्फा एंड प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और अपॉन क्या हो जाएगा, एलसीएम आपने क्या लिया, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहां पर ब्रैकेट डाल दिया। ऐसा कैसे आया, समझ में आ रहा है? देखो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को तो हमने छोड़ दिया ऐसे ही। tan अल्फा इज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, कॉट अल्फा इज कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। कॉस अल्फा साइन अल्फा का एलसीएम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा ही होगा। अब इस पूरे में कॉस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फा कट जाएगा, तो साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो होता है मेरे बच्चों, वो आपके किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यानी कि हमारे पास देखो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया कि साइन अल्फा एंड प्लस कॉस अल्फा अपॉन ए आ गया साइन अल्फा, और इंटू क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा के बराबर आ गया ना। इसके जगह पे हमने क्या लिख लिया, 1। अब इसके बाद का पार्ट देखो जरा क्या कहना चाह रहा है इसके बाद। अब हमारे पास यहां पर क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं। जब आप इसे सेपरेट करोगे मेरे बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड प्लस कॉस अल्फा अपॉन यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बहुत बच्चों को यह समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। जैसे आप मान लो ऐसा लिखते हो कि a प्लस बी बाई टू, तो आप इसको क्या लिखोगे, a बाई टू प्लस क्या लिखोगे, b बाई टू। यस और नो, a बाई टू प्लस b बाई टू लिखोगे कि नहीं? इसी तरीके से इसे हमने क्या किया, सेपरेट करके इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो यहां पर मेरे बच्चों आपके पास a पार्ट आ गया। ठीक है, चलो इसको यहां पर फॉन्ट अगर थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके यहां पर ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया। चलो यहां पर आ गया, अब आ जाओ। तो साइन अल्फा कट जाएगा, कॉस अल्फा भी कटेगा, तो ए बच गया 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस 1 अपॉन क्या बच गया, साइन अल्फा, एंड 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक अल्फा होगा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यह तो आ गया आपके पास सेक अल्फा, और ए आ गया आपके पास कॉसेक अल्फा। यही पार्ट हमें प्रूव करना था, तो दिस वाज योर राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। ठीक है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्रॉपर रजिस्टर बनाते चलो, और बना करके एक ही क्वेश्चन को नोट करो, नोट करके अभी चाहे आप देख करके प्रैक्टिस कर लो, बाद में एक बार दो बार करने के बाद खुद करने की कोशिश करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत मुश्किल है और आपको नहीं आ पाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करें कि रूट 3 प्लस 1 अंडर ब्रैकेट 3 माइनस कॉट 30 डिग्री जो है दैट इक्वल्स टू tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री के बराबर हमें प्रूव करना है। एक काम करते हैं, पहले हम LHS पार्ट को ले लेते हैं। तो पहले हमने जब LHS पार्ट लिया मेरे बच्चों, तो ए रूट 3 प्लस 1 और यहां पर 3 माइनस कॉट 30 डिग्री आ गया। तो कोई नहीं, आराम से बड़े आराम से कर लो कि रूट 3 प्लस 1, ठीक है, रूट 3 प्लस 1 और यहां पर 3 माइनस कॉट 30 जो होता है ना,
और tan 60 के बराबर होता है, तो ये आपके पास √3 के बराबर होगा। क्या बोला मैंने? cot 30 जो है tan 60 के बराबर है, यानी कि tan 30 cot 60। देखो tan 30 cot 60, tan 60 cot 30 और tan का 45 cot का 45 बराबर है। अब इसको बच्चों में अगर मल्टीप्लाई करूं, √3 को 3 से करेंगे तो ये 3√3 आ जाएगा। √3 को √3 से करेंगे तो -3 हो गया, 1 को 3 से करेंगे तो +3 हो गया, एक करेंगे तो -√3 हो जाएगा। यह दोनों तो कट गया, 3√3 से √3 जाएगा तो यह आपके पास 2√3 के बराबर आ गया। यानी कि जब हमने LHS को ब्रेक किया तो वी गॉट क्या आ गया? 2√3 के बराबर हो गया। नाउ आई एम कमिंग टू RHS पार्ट। अब RHS पार्ट को ले लेते हैं। तो RHS में हमारे पास जो दे रखा है मेरे बच्चों, वो क्या है कि tan क्यूब 60 डिग्री। tan क्यूब 60 का मतलब होता है कि tan 60 का जो वैल्यू होगा उसका पूरा क्यूब कर लीजिएगा, और माइनस जो हो गया 2 sin, और ये क्या हो गया 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री जो हो गया बेटा, तो √3 का क्या हो गया? क्यूब हो गया -2, और sin 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 के बराबर होता है। तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, और √3 इंटू √3 करोगे तो √3 इंटू √3 3 के बराबर होता है, यानी कि 3√3 हो जाएगा। तो यह तो आपके पास 3√3 हो गया और -√3, एंड दैट इक्वल्स टू 2√3 हो गया। देयरफॉर क्या आ गया आपके पास? LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, नथिंग टू वरी कि NCERT एग्जाम्पलर बहुत बच्चे कहते हैं कि मुश्किल लगता है, टफ है, डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं, आपने देखा होगा। इससे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो हैं आपके वो NCERT बुक में, जो ऑलरेडी मैं पिछले 8 वीडियोज में आप सबको करवा चुका हूं। तो नथिंग टू वरी, बहुत आसान है, आराम से कीजिए, सब कुछ आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो अब आ जाओ इसका 4th क्वेश्चन में। इसमें 4 क्वेश्चन था। अब कह रहे कि 1 + cot स्क्वायर अल्फा, 1 + cot स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + cosec अल्फा, एंड दैट इक्वल्स टू cosec अल्फा के बराबर हमें प्रूव करना है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर LHS ले लेते हैं। तो 1 + a आ जाएगा cot स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + क्या हो जाएगा? cosec अल्फा। चलो जी, अब जरा ध्यान दो, यहां पर 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है ना, वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा -1 जो होगा वो cot स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस cot स्क्वायर अल्फा के जगह पे हम लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर अल्फा -1, और 1 + cosec अल्फा को आप cosec अल्फा +1 भी तो लिख सकते हो, हाँ या ना? यानी कि इसके जगह मैंने क्या किया, ये आइडेंटिटी लगा दिया। अब चलो जी, अब cosec स्क्वायर अल्फा -1 जो है, यानी कि a² - b² के फॉर्म में एक तरह से आप इसे मान के चलिए कि दिया हुआ है। तो a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है? a + b × a - b। तो यहां पर क्या बन गया? 1 + इसको हम लिखेंगे cosec अल्फा +1, और यहां पर लिख देंगे कि cosec अल्फा -1, और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे हम? cosec अल्फा +1। अब ये दोनों पार्ट यहां पर कट गया कि नहीं? कटने के बाद जो आपके पास बचा, क्या बचा? 1 एंड प्लस क्या बचा? cosec अल्फा -1। अब देखो यह -1 + 1 भी कट गया, तो कटने के बाद आ गया cosec अल्फा, एंड दैट इक्वल्स टू योर RHS पार्ट। तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। बस यहां पर हमने क्या किया, इसके जगह पे इस आइडेंटिटी को, इस फॉर्मूले का यूज किया, और करने के बाद a² - b² का आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया। फिर ऊपर नीचे के टर्म्स कट गए। अब यहीं पर कोई बच्चा अगर LCM ले लेता तो बीच में वो ट्रैप हो जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आप अपने हैबिट को डेवलप कर सकते हो, यानी कि अपने क्वेश्चंस के ऊपर कमांड कर सकते हो। ठीक है ना? तो ठीक है, इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चन था एग्जाम्पलर का। इसके पहले 3 करवा चुका हूं, 7 एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, और करीब 23 से 24-25 क्वेश्चन आपके NCERT के तैयार हो गए। यानी कि 31 से 32 क्वेश्चन NCERT में आप तैयार कर चुके हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आने वाली वीडियो में अभी और भी आएगा, फिर उसके बाद RS, RD और BK सिंह की बुक के ऊपर आएंगे।
तो और बहुत मजा आने वाला है। और डोंट वरी कि सर मेरे और चैप्टर नहीं हो रहे हैं, वह ठीक है, आपका टेंशन, आपका बस केवल काम यही है कि जो मैं करवा रहा हूं इसको कमांड करो, बाकी के और सब्जेक्ट पे भी अपना कंसंट्रेशन दो, क्योंकि सब सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके ओवरऑल आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओगे, अदरवाइज बहुत अच्छे परसेंटेज आपके नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मेरे प्री बोर्ड का पेपर है, तो उसके लिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं। अभी आप बस केवल दिमाग में यही बिठा करके रखो कि हमारे बोर्ड एग्जाम का टारगेट है, यानी कि फरवरी तक ये आपका मैक्सिमम पार्ट में कवर कर दूंगा, तो आपके अंदर कमांड आ जाएगा, नथिंग टू वरी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खूब अच्छे से मेहनत करके पढ़ते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि बीके सर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय।